मैं टू द पॉइंट आंसर दे रहा हूँ सर। वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के अनुसार महोदय राज्य में 21 सदर हॉस्पिटल है महोदय, 13 अनुमंडल अस्पताल है महोदय, 212 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है महोदय और 441 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं एवं अन्य 141 स्वास्थ्य इकाई संचालित है महोदय। ये बात सही है महोदय कि हमारे पास जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर 1005 जो महोदय घटकर 275 है अभी तत्काल महोदय, और जो MO जो मेडिकल ऑफिसर आप बता रहे हैं सर, आप भी खुद मंत्री रहे हैं सर, वो 2158 तो महोदय वो घटकर 1239 हुआ है। तो लग रहा है कि विधायक जी को लग रहा है कि इतना कम कैसे हुआ महोदय। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने महोदय जी, जिन डॉक्टरों को हम लोगों ने अनुबंध पर बहाली किया था और जब उन लोगों ने एग्जाम दिया महोदय तो वो लोग पास आउट हो गए। जब पास आउट हो गए तो उसकी बहाली हो गई महोदय। वो लोग गए नहीं हैं, कुछ गए हैं मैं मानता हूं, लेकिन जो लोग हैं महोदय जब वो सरकारी उनको मान्यता मिल गया महोदय एग्जाम के तहत, तो उसकी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया। तो ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि डॉक्टर्स की कमी है, हम लोग लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर हम करेंगे सर। दूसरा है, इन्होंने पूरा किया है महोदय कि घायल कुश्ती पहलवान, महोदय बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया है इन्होंने। तो वो खिलाड़ी थे महोदय, वो गुवाहाटी गए थे, वहाँ खेल रहे थे, उसी दौरान उनको सर पैरालिसिस अटैक मार दिया और वहाँ पे भर्ती हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब उनका उपचार हुआ महोदय वो ठीक नहीं हुए तो उनको रेफर रांची रिम्स कर दिया गया महोदय, और जब रिम्स कर दिया गया तो वहाँ इलाज हुआ और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई महोदय। निश्चित तौर पर महोदय किसी खिलाड़ी की मौत होती है तो हमारी सरकार काफ़ी संवेदनशील है, और हम जब इनका प्रश्न था तो हम विभाग को बुलाए और हमने कहा कि उस परिवार को हम लोग क्या कर सकते हैं। रिम्स है महोदय, एक ही रिम्स है, जितना प्राइवेट हॉस्पिटल है इलाज करता है, जब नहीं सकता है तो रिम्स से रेफर कर देता है, और बदनामी के दाग हम लोग झेलते हैं महोदय। हमारे डॉक्टर्स का फिर भी महोदय हम लोग उनको बचाने का काम करते हैं, लेकिन ये फिर भी दाग लगा है महोदय। हम उन परिवारों को बुलाएंगे महोदय और अपने स्तर से हम लोग उस परिवार को भी हम लाभ दिलाने का काम करेंगे। दूसरा है महोदय, इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए जो है वो ACP लागू करने के लिए महोदय, तो अच्छी बात है महोदय। हम बीइंग डॉक्टर हम खुद चाहते हैं कि डॉक्टर्स को अच्छी से अच्छा हम सुविधा दें उसको, ताकि वो कहीं पलायन ना करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाए महोदय, हमारा राज्य छोड़ के नहीं जाए। तो हम लागू करना चाहते हैं महोदय, लेकिन हम बता दें कि वित्त विभाग के संकल्प 2466 में के आलोक में चिकित्सकों को हम लोग महोदय ACP हम लोग लागू कर दिए हैं महोदय। ये लागू है 2011 में, अब ये डायनेमिक ACP मांग रहे हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य जी को कि ये होना भी चाहिए। हम एक टीम गठित करके जहां पे डायनेमिक ACP के लागू है वहां भेजते हैं महोदय, और जो रिपोर्ट आएगा महोदय उसके अनुसार हम डायनेमिक ACP झारखंड में लागू करेंगे महोदय। मैं बता दूं सर, ये नियामक प्राधिकार जो है ये रेगुलर एजेंसी के तहत ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को सुविधा दी जाए महोदय। तो ये सरकारी एजेंसी है और उसके तहत ये क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, और जो क्षेत्रों को ये लोग चिन्हित करके वहाँ पर जो मानकों को जो जहाँ मानक नहीं है वहाँ पूरा करती है महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर हैं महोदय, हम लोग उनको ऑलरेडी जो डॉक्टर बहाली है महोदय उनको हम लोग एम्स के तहत ही उनको हम लोग पेमेंट वगैरह करते हैं। रिम्स के जो डॉक्टर हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये कर रहे हैं महोदय तो हम आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में महोदय, इस कदम को हम आगे लाएंगे। और जो कर रहे हैं कि नियामक प्राधिकार महोदय, तो हम एक टीम गठन करेंगे, एम्स भेजेंगे दिल्ली, और हम हेमलाल बाबू को भी उस पर रखेंगे महोदय, हम भी चलेंगे, और लगेगा कि नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है तो निश्चित तौर पर हम लागू करेंगे।